अर्नब गोस्वामी ने जो चैट करी वो सच है, वो अर्नब गोस्वामी की ही चैट है। उन्होंने क्या बोला कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो हर बच्चा बोल रहा था, क्योंकि सभी को पता था कि कांग्रेस की सरकार में जब जब हिंदुस्तान के ऊपर जितने भी आतंकवादियों ने हमला कराया ना, तो आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार चुप नहीं रह सकती। अगर हिंदुस्तान पर कोई आंख भी उठाकर देखेगा ना, तो हम उसको चकनाचूर कर देंगे, उसकी आंखें नोच लेंगे। यही तो बोला। ये नियत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी सरकार की बच्चा बच्चा जानता है। अर्नब गोस्वामी से डर, अर्नब गोस्वामी के चैनल से डर, तो सबको तभी पता चल गया था कि कांग्रेस कितना डरती है, जिस दिन उन लोगों ने अपने प्रवक्ताओं को उस चैनल पर बैठने से मना कर दिया था। राहुल गांधी एक ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें आज भी स्पून फीड किया जाता है। उन्हें जो उनके सलाहकार समझा के पढ़ा के भेज देते हैं बाहर, वो बेचारे बोलते थे उनकी गलती नहीं है। अर्नब जी को थोड़ा समझना चाहिए कि उन्हें ये बोलने की जरूरत नहीं। क्यों खामखा बेचारे राहुल गांधी जी की बेइज्जती करते रहते हैं, तौहीन करते रहते हैं। इतने समझदार हैं अर्नब जी, उसके बावजूद उन्हें डिबेट के लिए न्योता दे दिया, जबकि उन्हें मालूम है कि डिबेट के डर से भी राहुल गांधी जी कपकपा जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मां के आंचल के पीछे वो छुप गए हों। क्योंकि अगर लॉजिकल और फैक्ट्स के तर्क के आधार पर बात करी जाएगी ना, तो राहुल गांधी जी को कुछ नहीं आता। मैम, अर्नब गोस्वामी के ऊपर कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सारी चीजों को लेकर आज अर्नब गोस्वामी ने खुला चैलेंज और चुनौती दे दी है राहुल गांधी को कि आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं उन सारी चीजों को लेकर मेरे साथ एक डिबेट कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस पर डिबेट करेंगे अर्नब गोस्वामी के साथ? देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें आज भी स्पून फीड किया जाता है। उन्हें जो उनके सलाहकार समझा के पढ़ा के भेज देते हैं बाहर, वो बेचारे बोलते थे उनकी गलती नहीं है। अर्नब जी को थोड़ा समझना चाहिए कि उन्हें ये बोलने की जरूरत नहीं। क्यों खामखा बेचारे राहुल गांधी जी की बेइज्जती करते रहते हैं, तौहीन करते रहते हैं। इतने समझदार हैं अर्नब जी, उसके बावजूद उन्हें डिबेट के लिए न्योता दे दिया, जबकि उन्हें मालूम है कि डिबेट के डर से भी राहुल गांधी जी कपकपा जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मां के आंचल के पीछे वो छुप गए हों। क्योंकि अगर लॉजिकल और फैक्ट्स के तर्क के आधार पर बात करी जाएगी ना, तो राहुल गांधी जी को कुछ नहीं आता। वो सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है। क्योंकि अगर आप भी रैंडम क्वेश्चन शेयरिंग कुछ पूछ लोगे ना उनसे, तो मजाल है राहुल गांधी जी कुछ सवाल का जवाब देते। हाल ही में नया इशू चल रहा है ना, 3 कानून, ये जो कृषि बिल है, आप इन्हीं के बारे में पूछ लीजिए, उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी। राहुल गांधी जी ना कभी डिबेट कर पाए थे, ना ही कभी कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई जानकारी ना है, ना थी और ना ही हो सकती है। वो कभी भी राजनीति करते हुए जनता की सेवा कर ही नहीं सकते। मैम, राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की चैट जो अभी बार के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के साथ जो सामने आई है, वो अभी उस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो असली है या नकली। पर उसके बावजूद भी कांग्रेस ये कह रही है कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डालनी चाहिए और वो कानूनी सलाह ले रहे हैं इस टाइम पे। देखिए, पहली बात तो वो जो चैट्स हैं वो एक जांच का विषय है। पहले उसके बारे में पता चल जाए, जांच पड़ताल हो जाए और फिर बात की जाए। बहरहाल जब मैंने वो चैट पढ़ी तो मुझे उसमें, मैं मानती हूँ हर्ष और उल्लास के तरीके से उन्होंने अपने बारे में अगर बात करी भी है, तो उन्होंने ये जरूर बात करी कि टीआरपी क्या है। पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक बिजनेसमैन है, और मुझे नहीं लगता सिर्फ अर्नब गोस्वामी, क्या हर एक व्यक्ति जो भी चैनल चलाता है वो इस चीज को मद्देनजर रखता है, क्योंकि उनके लिए वही रोजी रोटी है, और जितने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है उनके लिए वही रोजी रोटी है, उनका घर चलता है उससे। तो इस बात को तो जरा उठाया ही नहीं जाए। रही बात राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की कि जेल में डाल दिया ना, इनका तो मुझे लग रहा है ना ये आइडिया ऑफ रिवेंज हो गया है। जिस प्रकार इन्होंने महाराष्ट्र में जाकर महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को रातों रात उठा लिया था, उनकी बीवी और उनकी बेटी के ऊपर एफआईआर करा दी थी, एक ऐसा केस बना दिया था जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है ना, ये रिवेंज है। जब जब किसी भी जर्नलिस्ट ने या किसी भी नेशनलिस्ट व्यक्ति ने आकर इन लोगों की पोल खोलनी चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी खुद हों, तब इन लोगों ने मुंह बंद कराने के लिए, जैसे इमरजेंसी के दौर पर करा था, जब इन्होंने उठाकर जेल में डाल दिया था, आज भी आप वही भाषा बोल रहे हैं। सिर्फ साल का फर्क है, नहीं तो उस समय भी आप लोगों ने जो आपके खिलाफ पत्रकार आवाज उठा रहे थे, आपने उठाकर जेल में डाल दिया था। आज फिर निडरता से सवाल पूछ रहे हैं, आप उन्हें भी जेल में उठाकर डालना चाहते हैं। महाराष्ट्र गृह मंत्री से कल मुलाकात की थी कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने, और इनके बीच में भी यही बात हुई थी कि अर्नब गोस्वामी को लेकर अभी कानूनी सलाह हम ले रहे हैं और जल्दी इन सारी चीजों पे एक्शन लेंगे। बिना किसी चीज की पुष्टि करे ये जेल में डालने की बात कैसे कर सकते? तभी तो मैंने कहा कि ये हिटलर राज है जो ये दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर भी वही किया था। इनकी, मैं कहूंगी, खून में बहता है ये राज। ये चाहते हैं ये इसी प्रकार काम करते रहें, क्योंकि जब जब इनके पोल पट्टी खोली जाएगी ना, इनके मुखौटे उतारे जाएंगे, इनको मैं कहूंगी एक्सपोज किया जाएगा, तब इन लोगों को डर लगेगा और ये इसी तरह की बयानबाजी करेंगे कि उठा के जेल में डाल दिया जाना चाहिए। मुझे बताइए ना, आप उन लोगों को उठाकर जेल में डालने की बात क्यों नहीं करते जो हिंदुस्तान की मुखालिफत करे फिरते हैं, जो हिंदुस्तान का नमक खाकर नमक हरामी करते हैं,
हैं, जो हिंदुस्तान की जनता को बरगलाते हैं, जो हिंदुस्तान की जनता को मारने की धमकी देते हैं, जो मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि मोदी और अमित शाह को मार दिया जाएगा, जो हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, आप लोग तब आवाज क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आप लोगों को पता है तब आप एक्सपोज नहीं हो रहे होते। जब आपके बारे में काले चिट्ठे आपके खोल के रख दिए जाते हैं, आपके लिए पत्रिकाएं छपने लगती हैं, जब आपकी सच्चाई जनता के सामने आने लगती है, तब आपको डर लगता है और इस डर की वजह से आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि जेल में डाल देना चाहिए। बहरहाल उन्हें समझना चाहिए कि इस बयान से उन्हीं की काली कच्ची होगी, क्योंकि जनता समझ रही है, क्योंकि इस बयान के पीछे आपकी नीयत क्या है। नीयत सिर्फ ये है कि आप अपने काले गंदे और घिनौने काम को बचा लें, अपने आप को बचा लें, और एक ऐसा पत्रकार जो निष्पक्ष होकर जांच करता है अपने पत्रकारिता से और निष्पक्ष होकर बयान करता है और आपसे सवाल पूछता है, आप उसको चुप करना चाहते हैं और कुछ नहीं। मैम, ये चैट जो सामने आई है अभी, चैट की जैसे कि अभी आपने भी कहा और मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि अभी इन बातों की पुष्टि नहीं करते कि वो चैट सच है या फिर झूठ है, पर इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितनी तरीके की चीजें उस चैट में निकलकर सामने आ रही हैं, साफ दिखाई देता है कि बीजेपी किस तरीके से सपोर्ट करती है अर्नब गोस्वामी को। तो इन सारी बातों का जवाब दे बीजेपी। अरे ये कैसी बेवकूफों वाली बात है। अर्नब, चलिए मैं मान लेती हूँ 1% मान लेते हैं कि अर्नब गोस्वामी ने जो चैट करी वो सच है, वो अर्नब गोस्वामी की ही चैट है। उन्होंने क्या बोला कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो हर बच्चा बोल रहा था, क्योंकि सभी को पता था कि कांग्रेस की सरकार में जब जब हिंदुस्तान के ऊपर जितने भी आतंकवादियों ने हमला कराया ना, तो आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार चुप नहीं रह सकती। अगर हिंदुस्तान पर कोई आंख भी उठाकर देखेगा ना, तो हम उसको चकनाचूर कर देंगे, उसकी आंखें नोच लेंगे। यही तो बोला। ये नियत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी सरकार की बच्चा बच्चा जानता है। जाकर पूछना था ना आपको। सिर्फ पत्रकार और अर्नब गोस्वामी को आप खींचने में क्यों लगे? जिस दिन वो हमला हुआ था, पुलवामा के 40 जवान शहीद हुए थे ना, उसी दिन हर एक बच्चे को पता था कि अब पाकिस्तान की नींद जो है वो हराम कर दी जाएगी, उनको चैन की सांस हम लेने नहीं देंगे। और ये कहीं ना कहीं इमरान खान को भी खबर थी, और यही वजह था कि वो अपनी बैठकों में, मीटिंग्स में ये बात को बोल भी रहा था, दर्ज भी करा रहा था। आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने जाकर वहां उसको भी बता दिया कि इमरान खान हम तेरे यहां पर हमला करना चाहते हैं? कैसी जाहिलों वाली बात है। मैम, इमरान खान का आपने जिक्र किया, और इमरान खान जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और हमारी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे थे बार बार, तो यहाँ पर यह भी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने उन सारे बयानों का सपोर्ट किया, बल्कि वो एक हमारा दुश्मन नेता, एक दुश्मन कंट्री है, उसका सपोर्ट करते हैं कांग्रेस वाले। यही तो बात है ना, जिस थाली में आप खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। फिर आपको अगर नमक हराम बोल दिया जाए तो आपको तन बदन में आग लग जाती है। क्या करें जब आप वहां पर जाकर भीख मांगते हैं? और आप ही के नेता, ये मैं नहीं कह रही कि आपके छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, आप ही के बड़े बड़े नेता जाकर पाकिस्तान के लोगों से भीख मांगते हैं कि आप हिंदुस्तान में आइए, मोदी को हराइए और हमें जितवाइए। तो इसका क्या मतलब है? वो भूलते नहीं है हम बयान जो मणिशंकर अय्यर ने वहां जाकर कटोरा लेकर भीख मांगी थी, उस भीख को हम भूलते नहीं है। हमारा दिल दुखता है, जनता का दिल दुखता है, क्योंकि आप लोगों ने हिंदुस्तान का सर झुकाने की साजिश करी थी। आप लोग पीएफआई से पैसा लेते हैं, आप लोग पीएफआई से पैसा लेकर आप लोग वो संगठन चलाते हैं जिसमें आप लोग नेताओं को मारने की धमकी देते हैं और पाकिस्तान परस्त बातें करते हैं। वो जिन्ना वाली आजादी लगाने वाले नारे कौन थे? वो कौन लोग थे? वो आपके कार्यकर्ता थे, वो आपकी पार्टियों के नेता थे जो वहां मंच पर चढ़कर जाकर भाषण देकर आए थे। जब कन्हैया कुमार ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात करी थी ना, तो वो राहुल गांधी थे जो जाकर मंच पर वहां पर बड़े बड़े भाषण देकर आए थे। इससे क्या निकलता है कि आप पाकिस्तान परस्त हैं। और फिर दोबारा कहूंगी, जब आपको नमक हराम कहा जाता है तो सर से लेकर पांव तक आपको जलन होती है, मिर्ची लगती है। मैम, अगर मैं फिर से अपने पहले सवाल पर रहूं, और राहुल गांधी को जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की तरफ से खुली चुनौती दी गई है, तो क्या राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी के अलावा कोई भी उनका नेता इन सारी चीजों का जवाब दे पाएगा? अर्नब गोस्वामी के साथ अगर डिबेट में बैठते हैं और जितने भी आरोप अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या उन सारी चीजों का जवाब ये लोग देंगे? देखिए, अर्नब गोस्वामी से डर, अर्नब गोस्वामी के चैनल से डर तो सबको तभी पता चल गया था कि कांग्रेस कितना डरती है, जिस दिन उन लोगों ने अपने प्रवक्ताओं को उस चैनल पर बैठने से मना कर दिया था। इसका क्या तात्पर्य है? आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पैनल पर, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को किसी भी पैनल से पे जाने पर कोई मनाही नहीं है। हम तो सारे चैनल्स पर बैठते हैं। एनडीटीवी जो आप कहते हैं कि आप लोगों का चैनल है और हमारे खिलाफ बात करता है, हम तो उस पर भी बैठते हैं और आपकी बात का जवाब देते हैं। आप लोग डरते इसलिए हो क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब है ही नहीं। जब आप एक पैनल डिस्कशन में बैठकर, इतना आप में जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है कि पैनल डिस्कशन में बैठकर जवाब दे दो, तो जाहिर सी बात है जो ये उलझुल बयान अब आप दे रही हैं, उनको आप कैसे सवालों के जवाब देंगे? आप लोगों की नीयत में खोटे, आप झूठे हैं, मक्कार है, और यही वजह है कि आप लोग मुंह छुपाकर फिर रहे हैं। मैम, अर्नब गोस्वामी को लेकर ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि अचानक से पूरी की पूरी कांग्रेस हो
या फिर महाराष्ट्र की सरकार है वो हाथ धो के अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गई है? कोई और मुद्दा नहीं है कि इन लोगों के पास हमेशा घूम फिर के अर्नब गोस्वामी की चैट, अर्नब गोस्वामी के ऑफिस, तमाम तरीके से केस हैं जो अर्नब गोस्वामी के निकल कर इस टाइम पे सामने आ रहे हैं? जाहिर सी बात है ना, ऐसा ही होगा। सीना ठोक ठोक कर जो व्यक्ति हर रोज चैनल पर बैठकर चीख चीख कर आपसे सवालों के जवाब मांगता हो, जो जनता के सामने दिख रहा है आप लोगों ने अन्याय किया है उसके लिए न्याय की मांग करता हो, जो जनता के सामने दिख रहा है जो आर्टिकल्स आए हैं जो हिंदुस्तान के समर्थन में है, हिंदुस्तान के लिए बेहतरी के लिए हैं, उनकी आप लोग मुखालिफत कर रहे थे और आपसे सवाल पूछ रहे कि आप मुखालिफत क्यों कर रहे हो, आप उसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हो, तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। और आज जो जो सवाल अर्नब गोस्वामी ने करे थे ना, आज वो हिंदुस्तान की जनता की जुबान पर हैं। आज वो एक बच्चा रट चुका है और जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलता है सवाल पूछते हैं। यही वजह है कि आप लोगों को डर लगता है और आप उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। कभी एसिड अटैक करते हैं, कभी उनके एडिटर्स पर आप लोग केस करते हैं, कभी उनसे 500 घंटे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके कार्यकर्ताओं से, आपके नेताओं से, आपके मंत्रियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको सवाल का जवाब नहीं है। और आज अगर आप मुंह बंद नहीं करेंगे ना, तो आज शायद 1000 हमारे सवाल हैं तो कल 2 लाख होंगे। धन्यवाद मैम।